फूड पॉइजनिंग का केस जो होता है वो खाने के इंटेक से लेकर 6 घंटे में सिम्टम आ जाती है मोस्टली, और सिम्टम जाने में कुछ घंटे लग सकते हैं, 12 घंटे, 24 घंटे या 72 घंटे तक भी लग से देना चाहता हूँ। जैसे फूड पॉइजनिंग जो होती है वो बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट की वजह से होता है, खाने या पानी में ये सब चीज़ें मौजूद होने की वजह से होता है। जो ये केस हुआ है फेमस शोरमा वाला, तो इसमें ऐसा मालूम होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम और वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा है। क्योंकि अपडेट हम आपको दे रहे हैं फिलहाल इस वक्त की जो अपडेट है वो ये है कि 111 पेशेंट आईजीएम हॉस्पिटल में और 10 पेशेंट भिवंडी शहर के एसटी स्टैंड रोड के रॉयल हॉस्पिटल में। मैं आपको बता दूं कि अनऑफिशियल जो आंकड़ा वो बहुत बड़ा है। भिवंडी शहर देखना ये है कि फूड पॉइजनिंग मामले की रिपोर्ट कब आती है और उन पर क्या एक्शन होता है। इसी तरह की और जो लोग फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनसे भी मेरा ये कहना है कि आप लोग बहुत एहतियात के साथ में खाना खिलाइए लोगों को। और क्या आप सिलाई टेलरिंग का काम जानते हो या गारमेंट इंडस्ट्री में कोई जॉब ढूंढ रहे हो, तो SMZ टेक्सटाइल आपके लिए लेकर आए हैं शानदार मौका। SMZ टेक्सटाइल में सिलाई कारीगर और गारमेंट हेल्पर की अर्जेंट ज़रूरत है। यहाँ मिलती है बेहतर सैलरी, नई नई चीज़ें सीखने का मौका और काम करने का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस। अगर आप मेहनती हो और एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आज ही SMZ की टीम का हिस्सा बनिए। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आज ही कॉल कीजिए। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से फूड पॉइजन का मामला पूरे भिवंडी शहर में चल रहा है, उसके बारे में बताइए सर। आईजीएम हॉस्पिटल में कितने पेशेंट हैं और आपके यहाँ पे कितने पेशेंट हैं? जी, जैसा मैंने आंकड़ा सुना है तो आईजीएम हॉस्पिटल में 100 के ऊपर पेशेंट एडमिट हुए थे, जिसमें से अब शायद से वो आंकड़ा 80 तक रह गया है। इसका मतलब पेशेंट डिस्चार्ज होने शुरू हो गए हैं। और फूड पॉइजनिंग ये कंटेमिनेटेड खाने या पानी के इंटेक की वजह से होता है, और इसकी सिम्टम्स कुछ ही घंटों से शुरू होकर कुछ घंटों में ख़त्म भी हो जाती है खुद से, या फिर कुछ दिन भी लग सकता है। वो डिपेंड्स करता है सीवियरिटी पर। भिवंडी में जो मामला आया है उसमें कुछ पेशेंट की सिम्टम में सीवियरिटी देखने को मिली, जैसे पेट में दर्द, बुखार तेज़ और मरोड़, डायरिया, नौशिया, वोमिटिंग। और कुछ पेशेंट के सिम्टम्स बहुत माइल्ड थी। और जैसे जैसे 17 तारीख को ये मामला पेश आया था और आज 21 तारीख है, तो आज बहुत सारे पेशेंट अच्छे होने लगे हैं। हमारे यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के 17 तारीख से लेकर अब तक 9 पेशेंट हैं, और जिनमें से 2 पेशेंट काफ़ी सीवियर आए थे, जिनके पेट वगैरह बहुत ज़्यादा दर्द था, पेन इन एब्डोमेन। लेकिन अब लोगों की हालत अच्छी होने लगी है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि शायद से आज 2 से 3 पेशेंट यहाँ से भी डिस्चार्ज हो जाएँ। सर ये जो 9 पेशेंट आपके इधर आए थे, क्या ये वही फेमस शोरमा की इधर से पिज़्ज़ा या शोरमा खाए थे कि कुछ और मामला था? जी, ये वही फेमस शोरमा, जो शोरमा, पिज़्ज़ा, फालूदा मिलता है, वही मामला था ये। सर ये बताएंगे कि इन पेशेंट को फूड पॉइजनिंग के पेशेंट को रिकवर होने के लिए कितना वक्त लगता है? फूड पॉइजनिंग के केसेस बाज़ औक़ात घर में खुद से ही ट्रीट हो जाते हैं घरेलू नुस्खों के ज़रिए, और कभी कभी उनको कुछ दवाएं लेनी पड़ती है। फूड पॉइजनिंग का केस जो होता है वो खाने के इंटेक से लेकर 6 घंटे में सिम्टम आ जाती है मोस्टली, और सिम्टम जाने में कुछ घंटे लग सकते हैं, 12 घंटे, 24 घंटे या 72 घंटे तक भी लग सकते हैं। आईजीएम हॉस्पिटल से रिफ़र किए गए पेशेंट आपके पास आए हैं क्या? जी, आईजीएम हॉस्पिटल से भी पेशेंट हमारे पास में आए हैं। अब वो रिफ़र होकर आए हैं या खुद की मर्ज़ी से आए हैं, वो पेशेंट का कहना है खुद की मर्ज़ी से आए हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए? जी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे फूड पॉइजनिंग जो होती है वो बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट की वजह से होता है, खाने या पानी में ये सब चीज़ें मौजूद होने की वजह से होता है। जो ये केस हुआ है फेमस शोरमा वाला, तो इसमें ऐसा मालूम होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम और वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि जो पेशेंट है उनका WBC काउंट नॉर्मल रह रहा है, लेकिन CRP बढ़ रहा है, जो कि वायरल इन्फेक्शन को दर्शाता है। तो इसलिए मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ से भी खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। बहुत सिलेक्ट करके आप लोगों ने खाना खाना है, पानी पीना है। और जो लोग फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनसे भी मेरा ये कहना है कि आप लोग बहुत एहतियात के साथ में खाना खिलाइए लोगों को।
और अवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह से ये मामला पेश आया तो आप लोग इन जो खाने वाले हैं मरीज़ों को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि वो जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाए, और उम्मीद भी यही है कि सारे के सारे पेशेंट अच्छे हो जाएंगे।